नमस्कार दोस्तों, मैं बोटाद्रा सुनील आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आज का विषय है फ्रूट का होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बिजनेस में कहाँ से शुरू करें और किस तरह से आगे बढ़ ले जाए, कुछ आइडिया नहीं होता। इसलिए फ्रूट का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी जगह चाहिए, ऐसे मन के ख्याल है, मनगढ़ंत ख्याल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट का होलसेल बिजनेस कोई भी बंदा किसी भी जगह पे और कहीं पे भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन बिजनेस का एक रूल्स होता है कि उसको अच्छी जगह पे स्टार्ट किया जाए, यानी कि उसका कुछ लोकेशन हो, वहाँ पे स्टार्ट किया जाए तो उसकी प्रोग्रेस झड़पी होती है। यानी उसको स्टार्ट करके हम सफलता को बहुत ही झड़पी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट का होलसेल बिजनेस आप कभी भी और कहीं भी और कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रूट का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत मनी पावर होना चाहिए, क्योंकि होलसेल बिजनेस आप कब स्टार्ट कर सकते हैं? आपके पास रिटेल कस्टमर हो और फार्मर हो, तभी आप होलसेल का फ्रूट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मर को आप कैश पेमेंट दे के माल खरीद सकते हो कम से कम प्राइस में, इसलिए आपके पास थोड़ा कैश पेमेंट भी होना जरूरी है। और आप कैश पेमेंट में माल परचेस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में, तभी आपको फ़ायदा होगा, सस्ते रेट में आपको मिलेगा। और जो आपके पास रिटेल कस्टमर लेने आता है, यानी जो रिटेल में सप्लाई करता है लारी पे या कुछ शॉप पे, ऐसा उसको भी आप अच्छे प्राइस में दे सके और आप मुनाफा का रेट डिस्टेंस रख सकते। जो प्राइस में आपने परचेस किया है उस पर थोड़ा मुनाफा चढ़ा के आप कस्टमर को बेच सकें। मार्केट में घुसने से पहले, यानी फ्रूट का होलसेल बिजनेस करने से पहले आप थोड़ा मार्केट का भी ऑब्जर्वेशन कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रूट का होलसेल बिजनेस। फ्रूट का होलसेल बिजनेस आप कोई भी एक प्रोडक्ट पे, यानी एक प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट पर भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट यानी एप्पल, बनाना, मैंगो, ऐसी कोई एक प्रोडक्ट पकड़ पे भी आप चल सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट पे क्या होगा कि फ्रूट का बिजनेस सीजनेबल है। मैंगो का सीज़न 3 महीना, बनाना का सीज़न 3 महीना, इसलिए आपको फ्रूट का बिजनेस करना है तो सीजनेबल आपको करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अदर प्रोडक्ट भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट पे आप पैसा जितना मुनाफा कमाना चाहते हो नहीं कमा सकते। इसलिए फ्रूट का होलसेल बिजनेस करने से पहले आपको सीजनेबल फ्रूट्स की भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट आ रहा है, कब ख़त्म होता है, कब स्टार्ट होता है, कब उसकी हाई रेंज होती है, कब उसकी लो रेंज होती है, ये भी आपको जानकारी चाहिए। कैसे शुरू करें? कम से कम 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और लोकेशन अच्छा ढूंढिए जहाँ पे आपको कस्टमर मिले। कैसे कस्टमर? जो गांव से आते हैं वो भी आपको मिल पाए, शहर से भी, जिस शहर में आपने स्टार्ट किया है उसी शहर के सभी एरिया से भी आपके पास आके माल परचेस कर सके, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। और शहर का तो हो गया, दूसरे अलग अलग गांव से भी आपके पास आ सके व्यापारी और परचेस कर सके, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप फार्मर से जो माल परचेस कर रहे हैं तो आपके पास फार्मर भी अपनी ट्रक या लॉरी ला के रख सके, ऐसी जगह होनी चाहिए। पैसों का इन्वेस्टमेंट कितना है? आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रूट का बिजनेस आप 50 से स्टार्ट करके मन चाहे लगा सकते हैं, लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना आपकी कैपेसिटी। ये फ्रूट का बिजनेस एक कुआं है। जैसे शेयर मार्केट में अरशद मेहता ने बोला था, ये ऐसा कुआं है सारे इंडिया की प्यास बुझा सकता है।
इसी तरह ये फ्रूट का बिजनेस कुआ ही है और ये बिजनेस सालों साल चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल ये ऐसी प्रोडक्ट है जो खा के ख़त्म हो जाती है, ये डबल नहीं होती है। आपको मार्केट में जाके परचेस करना ही पड़ेगा, कोई भी प्राइस हो। कभी बीमार हुए तो डॉक्टर ने बोला है एप्पल खाइए, डॉक्टर ने बोला है चीकू खाइए, डॉक्टर ने बोला है पपीता खाइए। इसलिए ये सीजनेबल बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चलता है, इसमें पैसा भी डबल होता है, साल में डबल हो जाता है। इसलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से शुरू करें और कौन सा एरिया, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा एरिया ढूंढिए जहाँ से आपका लोकेशन बहुत ही अच्छा रहे, यानी आपके पास कोई भी बंदा आ जा सके, लॉरी भी आ सके, टेम्पा वाला भी आ सके और ट्रक वाला भी आ सके, ऐसी थोड़ी जगह हो और आपके पास आने के लिए किसी को भी कुछ दिक्कत ना हो। अभी क्या है कि ट्रैफिक जाम की वजह से कोई बंदा आपके पास नहीं आ पाता तो वो किसी और व्यापारी के पास चला जाता है। इसलिए आप ऐसी जगह पे अपनी शॉप स्टार्ट कीजिएगा होलसेल की, जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी ना हो। कितनी इनकम होगी फ्रूट का बिजनेस करने के बाद, कितनी इनकम होगी? फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको इनकम बढ़ने लगेगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे इतनी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि फ्रूट का बिजनेस बहुत ही सर्वाइवल यानी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। उसमें आप कभी 20% भी कमा सकते हो, कभी 30% भी कमा सकते हो, कभी 50% भी कमा सकते हो। इसलिए फ्रूट्स का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो और 40% तक मुनाफा कमा सकते हो। कितना आगे बढ़ सकते हैं आप, जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हैं। फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट करते ही आप थोड़े थोड़े आगे बढ़े, जैसे आपने गांव से स्टार्ट किया हो तो सिटी में जाइए, सिटी से आप दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे भी आपकी पेढ़ी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस होने के बाद आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही फायदा कारक हो सकता है, क्योंकि आपने जब छोटे से स्टार्ट किया है तो आपके पास रिटेल व्यापारी है, उसके बाद होलसेल व्यापारी भी है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा पैसा है। फ्रूट होलसेल बिजनेस के नुकसान अभी तक तो आपको मैंने अच्छा अच्छा ही बताया, लेकिन इसके थोड़े बहुत भी नुकसान है। इसमें क्या नुकसान है? फ्रूट का बिजनेस क्या है कि ज़्यादातर क्रेडिट पे माल जाता है। फ्रूट के बिजनेस में कोई कैश तुरंत ही दे दे ऐसा नहीं बनता है। आपको जब बड़ा बिजनेस करना हो तो आपको कैश में पेमेंट आपको देना पड़ेगा और ला के आपको क्रेडिट पे भी माल देना पड़ सकता है। इसलिए आप जब स्टार्ट करें तब थोड़े थोड़े क्रेडिट पे माल दे, लेकिन जब आपकी शाखा बन जाएगी, सामने वाले की भी शाखा बन जाएगी, उसके बाद आप एक दूसरे को जितना भी माल चाहे दे सकते हो। ऐसा क्या होता है कि कभी कभार कोई बंदा फंस जाता है, यानी आपने किसी को लाख रुपए का माल उधार दिया है क्रेडिट पे, उसको कोई दिक्कत आ गई, उसके फैमिली में हॉस्पिटल का काम आ गया या कुछ उसके छोटे भाई ने जुगार में जुए में पैसे उड़ा दिए, वो बंदा सही है लेकिन उसके छोटे भाई ने या उसके साथ कुछ ऐसा बन चुका है तो वो पैसा नहीं दे सकता है, तो इसलिए आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं तभी से ही किसी को नकद पे माल ना दे, ये सिस्टम पहले से ही डाल दे। ये सिस्टम डालने से आपका बिजनेस 100% यानी 100% सेफ हो जाएगा। इसलिए पेमेंट का बहुत ही ध्यान रखिएगा, किसी को क्रेडिट पे माल मत दीजिएगा। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल के बिजनेस में ये बहुत ही बड़ी समस्या है, इसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए क्रेडिट पे माल नहीं देना है। आप नए बंदे जो भी स्टार्ट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस, वो 100% कैश पे ही माल दे, क्रेडिट पे मत दे। एक्सपोर्ट में भी किसी को क्रेडिट पे माल नहीं देना है, रिटेल में भी किसी को क्रेडिट पे माल नहीं देना है। पेमेंट ले माल दे, ऐसे ही तरह से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन आपको कभी कभार बिजनेस करने के लिए किसी को क्रेडिट पे माल देना पड़ सकता है, लेकिन वो अच्छा बंदा हो उसी को ही दीजिए, ठीक है। और इस पे कहानी लिखी है कि पैसे कमाए हुए, तो एक आपको मैं एक कहानी भी सुना सकता हूँ कि एक बंदे ने फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका नाम सुनील है।
तो उसने रिटेल में स्टार्ट किया, उसके बाद होलसेल किया, उसके बाद एक्सपोर्ट भी किया। उसने किस तरह से स्टार्ट किया है ये उसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सुनील नाम का बंदा है, वो फ्रूट्स का व्यापार कर रहा था, तो उसे बहुत इनकम नहीं हो रही थी। तो उसने सोचा कि चलो साथ में होलसेल भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसी तरह उसने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। पहले थोड़ा बहुत पैसे उसने गंवाए, लेकिन उसने उस सिस्टम को समझा और जाना, उसमें डूब चुका। उसके बाद उसको सिस्टम समझ में आ गया, इसलिए सुनील ने एक्सपोर्ट में पैसे बनाए। जब भी उसने बहरीन एक्सपोर्ट किया, बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया, उसको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करके 9 दिन में 10 लाख रुपए मिले। तो उसने एक्सपोर्ट अनार का किया था और 9 दिन में 9 लाख रुपए। तो इससे आप समझ सकते हो कि फ्रूट के बिजनेस में आप कितना पैसा कमा सकते हो। एक कहावत है ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। इसलिए आप रिस्क भी अपने हिसाब से ही ले सकते हैं, उतना बड़ा पैसा भी कमा सकते हो। मैंने सुनील का उदाहरण दिया है। सुनील ने बांग्लादेश अनार एक्सपोर्ट किए थे, तो उसने बांग्लादेश अनार एक्सपोर्ट करके उसने पैसे कमाए। 9 दिन में 9 लाख, यानी 10 दिन में 9 लाख रुपए उसने कमाए हैं। तो उसने थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट किया है और उसने समय भी इन्वेस्ट किया था, उसके बाद ही ये पैसा कमा सका है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा तुरंत ही पैसा नहीं बनता है, उसमें आपका समय भी इन्वेस्ट होता है और आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है। इसके बाद ही आपको मुनाफा मिलता है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो सोच समझ के स्टार्ट करें, और स्टार्ट करते ही आप पैसे वाले बन जाएंगे ऐसा कभी मत सोचें। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका पैसा और समय, टाइम, उसका इन्वेस्टमेंट होता है। टाइम इन्वेस्टमेंट होने के बाद ही आप पैसे वाले बन सकते हैं और आप बिजनेस में पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।